हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल पर। आई होप आप सब खुश होंगे, मंगलमय होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम जानते हैं जन्माष्टमी के बारे में कुछ चंद बातें। पूरे भारत में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, साथ ही भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में 56 भोग अर्पित करते हैं। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी में सुना था कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया था। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालन माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सकटासुर, वृषवंध आदि राक्षसों का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रासलीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। स्वराज्य में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ अपना राज बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों में उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्होंने उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालकांड आता है। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।